धन्यवाद करना शुरू करो सर्वशक्तिमान खुदावंत का, जिसने आज हम सबको इकट्ठा किया है ताकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बढ़े, उसकी सामर्थ्य हमारी जिंदगियों में काम करे, हम उसकी मर्जी में बढ़ते जाएं, उसकी इच्छा में बढ़ते जाएं। जो आपको चुनने का प्लान है वो परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में पूरा हो। वो जानता है गरीबी श्राप है, वो जानता है दुर्बलताएं, बीमारियां, रोग, हालात, मुश्किलात, ये मनुष्य के लिए श्राप जैसी चीजें हैं। और वो नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में हो, वो नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में अशांति हो, वो चाहता है आपकी जिंदगी में शांति हो, बरकत हो, आशीष हो। इसलिए हमने वचन में लिख कर दिया कि तुम्हारे सामने मरण और श्राप है और जीवन और आशीषें हैं, और मैं चाहता हूं तुम जीवनों को और आशीषों को चुनो। उसने अपना वचन ऐसे दिया है, लेकिन ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा होने वाला है। आज खुदा आपकी जिंदगी में काम करने वाला है, अपने वचन के द्वारा तुम्हें बदलने वाला है, वो वचन से तुम्हें चंगा करने वाला है, वो वचन से तुम्हें सामर्थ से भरने वाला है, वो वचन से तुम्हें हील करने वाला है और अंधकार को दूर करने वाला है और तुम लोगों को ट्रांसफॉर्म करने वाला। आज उसकी सामर्थ, उसका वचन कलीसिया रिसीव करो इन वर्ड को, रिसीव करो इस सामर्थ को। अभी भी वॉइस थोड़ा ज्यादा कानों को पड़ती है, तेज तेज सॉफ्ट करो। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, ये तेरे बच्चे ब्लेस हैं यीशु नाम से, आमेन। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप कैसे हो सारे लोग? खुश हो? कितना वाला खुश हो? बड़ा वाला? तो खुदा आज आपको और खुश करेगा, आपको बरकत देकर खुश करेगा। तो आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर ताकि परमेश्वर के वचन को सुनो, आगे बढ़ो और जबरदस्त बरकत पाओ। और तुम्हें इन दिनों में क्या करना है? परमेश्वर के कार्यों को करना है, सुसमाचार के काम को। मैंने दर्शन देखे पिछले दिनों में, तुम्हें कई दर्शन बताए परमेश्वर के। पता ही नहीं पता, याद है या भूल गए आप लोग? हालेलुया। तो अगर तुम्हें याद है तो सुसमाचार को लेकर परमेश्वर ने मुझे कई सारे दर्शन दिए आपके लिए। और परमेश्वर इन दिनों में भी ये बात कर रहा है, जो मेरे कार्य को करेगा सुसमाचार देगा। और जानते ये काम भी परमेश्वर ने करना है, तुमने तो बस उसके सामने अपने मन को रखना है। तुम्हारा काम ये, उसके बाद इस्तेमाल करना और तुम्हें बढ़ाना, ये सारा काम किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। लोगों को तुम्हारे सामने लाना भी किसका काम है? नूह के समय सारे जो जानवर थे, वो सारे जानवर जहाज में कौन लेकर गया? नूह लेकर गया या परमेश्वर लेकर गया? तुम किसी जानवर को इकट्ठे कर सकते हो? 2 4 5 जानवरों को बोलो, कर सकते हो? पक्षियों को कर सकते हो इकट्ठा? नहीं कर सकते ना। तो नूह कैसे कर सकता था? तो उसने तो प्रार्थना की, उसने तो कहा परमेश्वर जो काम तूने दिया मैंने कर दिया। तूने कहा ऐसे ऐसे जहाज बना, कितने सालों लगाकर मैंने जहाज बना दिया, अगले काम को करो परमेश्वर। उसने वो कार्य करता गया जो परमेश्वर ने कहा। हाँ, और जितना काम परमेश्वर ने से कहा वो करता गया, और अगला काम कौन करता गया? परमेश्वर। आप जानते हो बीज बोने के नियम में भी परमेश्वर ने कहा 9 दूसरा क्रंथिया 9 का 10 में लिखा है,
वह तुम्हें बीज देगा, बोने के लिए बीज देगा, और उस बीज को फलवंत भी परमेश्वर ही करेगा। आमीन। मेरा बरकत भी मेरी है, आगे मेरे पास बहुत है, और तुम बैठे रहो चुप करके। कितनों को बात समझ आती है? अगर आप उसे रिसीव नहीं करोगे, वो वचन जो तुम्हारे लिए है, तो वो तो फिर कैसे रिसीव नहीं करोगे अपने जीवन में? उसे मांगोगे यस मेरे लिए, तो तभी वो पूरा होगा आपके जीवन में। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आती है? आज जब ये बच्चे बोल रहे थे, तो कोई शारीरिक बंदा सुनेगा तो बोलेगा बड़ा तारीफ कर रहे हैं खुदा के दास की, ये तो ऐसे फील होगा, बाप रे तो इतनी तारीफ कर रहे खुदा के दास की। अगर अगुआ में शारीरिक होगा तो वो भी फूल जाएगा, याद रखना। लेकिन जो बातें वो कर रहे थे सत्य है, क्योंकि स्पिरिट से वो बोल रहे थे, इसलिए कि जब तक आप अकॉर्डिंग टू बाइबल एक अगुए के अधीन नहीं रहोगे, तब तक वचन को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करोगे। और जब तक आप वचन पूरा नहीं करोगे, तो वो फल, वो पावर, वो जीवन, वो चीजें कैसे देखोगे? एक आज्ञाकारी बंदा जो परमेश्वर के दास को उस तरह से नहीं लेता जिस तरह परमेश्वर ने उसे ठहराया है, वो कभी वचन पूरा नहीं कर सकता, वो कभी सही से नहीं चल सकता। इसीलिए उनका ये बोलना सत्य था, ताकि लोगों को ये समझ आए हमारे ऊपर कौन अपॉइंट किया गया, क्यों किया गया, उसका कार्य क्या है, वो आपके लिए कर क्या रहा है। हम अलग अलग नबियों के बारे में आपको बताते हैं, क्यों? उनके करैक्टर के बारे में बताते, क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? ताकि आपको समझ आए वो कैसे चले परमेश्वर के साथ, उनका करैक्टर क्या था, उनका रिश्ता क्या था, उनका मन क्या था। उस समय की कलीसिया ने उनको कैसे लिया, जिन्होंने लिया उन्होंने कितनी बरकत पाई, जिन्होंने नहीं लिया वो कैसे नाश हुए। तो ये सब बातें हमारे मन की चीज है जो कॉन्टिन्यू हमें चाहिए। ये हमारी रोटी है, ये हमारे लिए जीवन की चीजें हैं, जीवन की बातें हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आती है आज? तो आर यू रेडी? व्हाट रेडी? मैंने कहा आर यू रेडी? आप बट रेडी? क्या रेडी? रेडी है जी? तुसी प्रे करो, अहीं बरकत लैण लई रेडी है। रेडी है? तुसी जल्दी प्रे करो साडे लई। ओ करो, वीजे वाली करो, जल्दी जल्दी। काउंट वाली करो, काउंट वाली। आज काउंट च पैसे पाओ साडे। आप रेडी है? हालेलुया। अकाउंट वाले, पैसे डालने वाले फिर जेलों में चले जाते हैं, पता तुम्हें? क्या चले जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहीं भी नहीं लिखा कि ऐसे लालच दो, अकाउंट में पैसे आ रही। हाँ, कभी आत्मा से हो सकता है ये बात। बोलो, अगर परमेश्वर की मर्जी है तो आत्मा से ये बात हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कब क्या चाहेगा ये उसकी मर्जी है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। अभी कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मेरा माइक ओके छेड़ना नहीं इसको बिल्कुल भी अब, ठीक है? तो मेरा विश्वास है आज आप बरकत पा चुके हो यीशु नाम में। और वो भी मेरा 100% विश्वास है कि जो परमेश्वर मेरे मुंह से वचन देने वाला वो बड़ा ही पावरफुल है। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो इस वचन के लिए। जीवत परमेश्वर आपकी हेल्प कर रहा हूं प्रार्थना में। आपने ये मेरे पीछे बोलना, चुप करके नहीं बैठना है, अपने मुंह को खोलना है, इन शब्दों को रिपीट करना है। जीवत परमेश्वर, हम तेरे चरणों में बैठे हैं, हम तेरे बुलाए हुए हैं अंधकार से, ताकि हम अंधकार, दुष्ट, शैतान, संसार की इच्छा में न चले, तेरी इच्छा में चले परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर
आज जो तूने वचन अपने दास को दिया या उनके मुख को यूज करने वाले हो, मैं पूरी रीति से उसमें खरा और वफादार बनूंगा और तेरे वचन को और आपको एक बड़ा दर्जा दूंगा। उस वचन को पूरा करके हर उस आज्ञा को मानकर जो आप चाहते हो परमेश्वर, निश्चय परमेश्वर हम इसके लिए बुद्धि समझ को मांगते हैं खुदाबंद, ताकि आज इसे हम अच्छे से समझें और अच्छे से तेरे वचन पर चलें। हम बिलीव करते हैं आप हमें ये बुद्धि समझ से ब्लेस कर चुके हो, तेरा आत्मा हमारे जीवन में काम कर चुका है और आज कोई भी अंधकार की शक्ति किसी भी तरह की रुकावट नहीं डाल पाएगी। ये वचन हमारे लिए जीवन है, जीवन की बातें हैं और बरकत है। आप इससे हमें ब्लेस कर चुके हो, इस पर चलने के लिए सामर्थ्य दे चुके हो। ऐसा यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। आमीन, आमीन ऊंचा, हालेलुया। तो नाउ हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। आज हुआ क्या, मैं प्रार्थना में बैठा था और मुझे प्रार्थना का टाइम का पता ही नहीं चला कितना हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा पुलपट के ऊपर लेट हूं, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर इस समय को कवर करेगा और तुम्हें बड़ा जबरदस्त सब कुछ समझाएगा। ठीक है, तो मेरा आज टॉपिक जो है वो ये है कैन का डीएनए और परमेश्वर का डीएनए। ये है मेरा आज टॉपिक। इसे सीखना चाहते हो, समझना चाहते हैं इसे अच्छे से, क्यों ऐसे परमेश्वर ने ये वचन दिया, कैन का डीएनए और परमेश्वर का डीएनए या जीसस का डीएनए। हालेलुया। डीएनए समझते हो या नहीं समझते हो? लहू, परमेश्वर का ब्लड, या कैन मतलब शैतान का ब्लड। हालेलुया। ये बड़ा विषय हमारे लिए इसे सीखना, क्योंकि टुडे इज हॉली कम्युनियन मीटिंग। ये भी ब्लड से रिलेटेड मीटिंग है, तो इसीलिए परमेश्वर ने ये मुझे वचन दिया ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। लेकिन टॉपिक को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक फोकस बनाना पड़ता है, एक पोजीशन लेनी पड़ती है। जैसे कुछ लोग कंफर्ट बैठते हैं, कोई ढो चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं, कुछ ढीले से बैठते हैं। तो ये विषय ढीले बैठने वाला नहीं है, ये विषय बड़ा खास है, प्रीशियस है, हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर तुम लोगों ने इस पर फोकस बनाया तो आज आपकी जिंदगी में बड़ा कुछ अच्छा हो सकता है। हालेलुया। तो शैतान का डीएनए या कैन का डीएनए या परमेश्वर का डीएनए, ये एक बड़ा विषय है। कैन के डीएनए से हमें समझ आएगा इस दुनिया में क्या हुआ कैन से, और परमेश्वर के डीएनए कैसे आपके अंदर ब्लड में आपके काम करेगा। जब आप इस टॉपिक को पकड़ोगे तो आप बहुत सारा आगे जा सकते हो। ठीक है, अगर हम देखें तो जब आदम और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने अदन वाटिका में रखा, तो परमेश्वर तो जानता था कि इस दुनिया में शैतान है, इस पृथ्वी पर शैतान को गिराया गया है, मतलब एक स्वर्गदूत को गिराया गया है जिसकी बुद्धि समझ मन अब शैतानी है, जिसके विचार करप्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति विरोध है, एक खुद परमेश्वर बनने का और एक खुद महिमा चाहने का, और मनुष्य उसे परमेश्वर की तरह पूजा करे। तो वो तो एक परमेश्वर की बनाई हुई चीज था, एक स्वर्गदूत था। जैसे अभी ये कलीसिया परमेश्वर ने मेरे द्वारा बनाई। अब जब परमेश्वर ने ये कलीसिया, इस मिनिस्ट्री को मेरे द्वारा बनाया, तो बीच में कोई उठकर गड़बड़ करता है तो समझ लेना वो परमेश्वर के विरोध में। क्या है वो? तो तुम्हें ऐसे कई मिलेंगे इसी मिनिस्ट्री के अंदर जो इस मिनिस्ट्री के विरोध में खड़े हो जाएंगे, इस मिनिस्ट्री के खिलाफ बातें करेंगे। तो समझ लेना उनके अंदर अब किसका डीएनए स्टार्ट हो चुका है? शैतान का।
कैन का। लेकिन अभी वो जो परमेश्वर की बनाई हुई चीज है, एक स्वर्गदूत, वो परमेश्वर बनना चाहता है, परमेश्वर की जगह लेना चाहता है, जिसलिए वो करप्ट हो गया, उसको पृथ्वी पर गिराया गया। लेकिन परमेश्वर तो जानता था कि वो गिराया गया है, और परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर इतना ताकतवर है, वो कभी भी इतनी जल्दी किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता। जिससे ये हो कि जैसे मान लो डिस्ट्रॉय करना किसी को डर से करना, और परमेश्वर के अंदर डर नहीं, किसी भी चीज को लेकर डर नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? इस दुनिया में दुश्मन होते हैं ना एक दूसरे से, क्यों जल्दी गोलियों से मार देते हैं? क्योंकि उनके अंदर डर होता है, अगर इसको मारा नहीं तो कल को ये हमें मार देंगे। लेकिन परमेश्वर तो जानता है ये क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए उसने रखा। लेकिन अधिकार उसके पास था, मनुष्य के पास परमेश्वर के साथ कनेक्शन था, बुद्धि थी, समझ थी, जैसे आज आपको भी समझ है सही क्या है गलत क्या है। लेकिन उसे करना ना करना योर चॉइस। कितनों को बात समझ आती है? तो यहां पर भी आज मैं कैन के वंश के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। सबसे पहले कैन क्या चीज है? आदम और उसकी पत्नी से पैदा हुए, दोनों ही पाप से पैदा हुए। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की तरफ मन रखेगा, परमेश्वर का भय मानेगा और परमेश्वर के साथ धार्मिकता में बढ़ता जाएगा, तो शैतान का डीएनए जो मनुष्य के अंदर आ चुका था, उसका प्रभाव काम नहीं करेगा। ये याद रखना। हालेलुया। अगर एक मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसका भय मानता है, उसकी इच्छा में चलता है, दीन रहता है, घमंड नहीं करता, कुछ अपने आप को नहीं समझता कि मैं कुछ हूं, अपने पैसे का घमंड नहीं करता, अपनी चीजों का घमंड नहीं करता, हमेशा धन्यवाद करता है परमेश्वर को, और दीन रहता है कि नहीं परमेश्वर सब कुछ देने वाले आप, हम तो एक मिट्टी का कण है, एक धूल के समान है, इस दुनिया में जब तक जिंदा है तेरे अनुग्रह से। अगर तेरा अनुग्रह उठ गया तो धूल के समान उठेंगे, और कब मिट जाएंगे, कब क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। ये ज्ञान क्यों याद रखना हमने? क्योंकि ताकि हमारे ऊपर अनुग्रह बना रहे। कभी कभी मनुष्य अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, जैसे दुष्ट बना एक स्वर्गदूत, उसने भी अपने आप को कुछ समझा, इसीलिए वो गिरा, इसीलिए वो अब उसका नाश होगा, और वो जो जिंदगी जी रहा है उसका अंत नरक है। जो नरक है, बाइबल कहती है, वो उन स्वर्गदूतों के लिए तैयार किया गया है, मनुष्यों के लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे लिए एक नरक अगर तैयार है, तो परमेश्वर तेरी संतान को भी लेकर डूबेंगे, तेरी संतान को भी उसमें लेकर जाएंगे, और करोड़ों जाएंगे। बोलो, जो परमेश्वर से दूर है, जो उद्धार के नियम को नहीं जानते, जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं कि दो भाई हैं, दो बच्चे हैं, एक परमेश्वर पर मन रख रहा है और परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है, और एक का मन परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, उसकी आज्ञाओं में अच्छा नहीं है। हालेलुया। क्या आप अपने मुंह को सीधा करके देखकर सुनोगे ये वचन को? एकदम से सामने ऐसे करके कड़क वाला मुंह, ऐसे नहीं। वो ढीले से। अभी ध्यान दो, इधर देखो। आप लोगों को बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ढीले बिल्कुल भी नहीं, कड़क, स्ट्रॉन्ग, ताकि आप बात को पकड़ो। हालेलुया। अब सवाल है, कैन जब परमेश्वर पर वो वाला मन नहीं रख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, माता पिता से भी,
परमेश्वर की संगति वो कर रहे थे, वो ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे आपके घर में भी कुछ बच्चे नहीं ध्यान देते, पत्नी कभी कभी इतना ध्यान नहीं देती, पति ज्यादा देता है, किसी की पत्नी देती है, पति ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो अपना अपना मन है। तो कैन का ये अपना मन था कि वो परमेश्वर के ऊपर इतना अच्छा मन नहीं रख रहा था, इसीलिए भेंट तो लेकर आ रहा था, दशमांश तो लेकर आ रहा था, लेकिन बचा कुछ। परमेश्वर का कोई भी नियम आपका टेस्ट है। हालेलुया। क्या है परमेश्वर का नियम? आपका टेस्ट आशीष को पाने के लिए। तुम ये टेस्ट दो, ये आशीष लो, तुम ये टेस्ट दो, आशीष लो। दुनिया में तुम टेस्ट देते हो यूपीपीसी, क्या कौन सी ये एग्जाम होता है एक बड़ा बड़ा है, यूपीएससी ऐसे बोलते हैं, यूपीएससी बड़ी स्टडी है, उसका टेस्ट दो और एक बड़ी पोस्ट पर जाओ, लाल बत्ती वाली गड्डी में ऑफिसर बनो। कितनों को बात समझ आती है? तो इस टेस्ट को देने के लिए बड़ा लंबा सोना पड़ता है, रोज 8-8 10-10 घंटे, क्योंकि ये टेस्ट ही सोने का है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। ये जो अभी मैंने बोला, ये टेस्ट किस चीज का है? सोने का। जितना ज्यादा सोओगे ये टेस्ट से पास हो जाओगे। ये टेस्ट सोने का है या बहुत तगड़ी पढ़ाई का है? इतनी तगड़ी पढ़ाई का कि इसको बहुत सारे लोग इसमें पास होते हैं, बहुत सारे कम लोग। अगर लाखों लोग इसका टेस्ट दे रहे हैं तो कुछ हजार पास होते हैं, इतना स्ट्रगल, इतना मेहनत करने के बाद। लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये मेरी आज्ञा, योर टेस्ट, इसे करो और आशीष लो, इसे करो आशीष लो। और हम कहते हैं है ऐसी बच्चे हैं निक्के निक्के, सानू समझ नहीं आती वचन, चलाक बड़े हैं बाकी कम्मा च। बोलो, शारीरिक बुद्धि, शारीरिक काम, वेरी क्लेवर, असी बड़े चलाक है, लेकिन परमेश्वर की बात हमें समझ नहीं आती। इसीलिए लोग वही अटके रहते हैं। जब वचन कहता है इट्स कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ, तो जो पूरा हुआ वो कैसे हमारी जिंदगी में पूरा होगा, ये बड़ा विषय आपके लिए। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। कैन ने बचा कुचा बीज, बचा कुचा दशमांश लेकर आया, किसानी करने लगा। जो अच्छा अच्छा बीज था, बढ़िया बढ़िया वाला बीज, गेहूं, चावल, चीजें सब अपने पास रखता था। उसका जो थोड़ा कमजोर वाला था सामान, वो परमेश्वर के सामने लेकर आता था। वो थोड़ा समझ तो रखता था परमेश्वर के सामने जाना है, लेकिन इस मन से। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, और उसके बाद उसने अपना मन और खराब किया। और जब और मन खराब किया तो शैतान को उसकी जिंदगी में और काम करने का मौका मिला। जैसे आप मन खराब करते हो तो दुष्ट को आपकी जिंदगी में और काम करने का मौका होता है। जब पत्नी पति से, बच्चों से मन खराब करती है, पति मन खराब करता है, कोई भी मन खराब करता है, तो दुष्ट को अब मौका है। आपकी मीटिंग नहीं हुई, आपने मन खराब कर लिया। आपका लेहंड नहीं हुआ, गलती आपकी थी, लेकिन आपका लेहंड नहीं हुआ, आपने मन खराब कर लिया। कितनों को बात समझ आती है? तो उससे दुष्ट को मौका मिलता काम करने का। इसको शैतान ने यूज किया, इसके अपने ही भाई को कत्ल करवा दिया। दुनिया में पृथ्वी पर एक खतरनाक भयानक काम हुआ, पृथ्वी कांप उठी कैन के इस काम से। इतना दुर्बल, गंदा, बुरा और भयानक काम उसने किया जब वो शैतान की इच्छा में चला। और अब उसके अंदर किसका डीएनए काम करने लगा? शैतान का। शैतान का जब डीएनए काम करने लगा तो इसीलिए उसने अपने भाई को खत्म कर दिया। अब इस दुनिया में क्या, किन लोगों में कैन का डीएनए आज भी काम कर रहा है? इस दुनिया में, सारी दुनिया में, क्या कैन का वंश खत्म हो गया या आज भी उसका डीएनए जिंदा है? हालेलुया।
कितने लोगों को बात समझ आती है? चलो, परमेश्वर ने उसका ये काम जब उसने किया तो उसको श्राप दिया। श्राप क्या था? तू पृथ्वी पर भटकने वाला होगा और भगोड़ा होगा, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। तूने जो ये पाप किया है, तूने जो ये गुनाह किया है, इसके बदले में परमेश्वर ने उसे श्राप दिया। बाइबल में लिखा उसके बाद वो रोया, मेरा ये जो गुनाह है, जो आपका श्राप है, ये बड़ा है, ये मेरे लिए कठिन है, ऐसे उसने कहा। लेकिन परमेश्वर ने उसे और भी एक वर्ड दिया उसके लिए। उसने कहा मुझे तो कोई मार देगा पृथ्वी के ऊपर। उसने कहा जो कैन को मारेगा, घात करेगा, उसका बदला 7 गुना लिया जाएगा। सुनो, ध्यान दो, इधर देखो। उसके बाद कैन क्या करता है? चैप्टर 4 में देखोगे एक अजीब सा वाक्य जो दुनिया को कंफ्यूज करता है। जब 2 ही बच्चे हैं तो लिखा वो किस देश में जाकर बसता है? नोद देश में। और नोद देश में जाकर वो शादी करता है। अब मैं यहां से 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हो गए? 5 अध्याय होगी ना, 5-6 अध्याय। ये पढ़ने में कितने मिनट लगेंगे आपको? 20 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? 20-25 मिनट में तुम पढ़ दोगे। हिंदी में पढ़ दोगे? नहीं पढ़ दोगे? लेकिन ये छोटे से अध्यायों में हजारों सालों का रिकॉर्ड है रियल में, जो विस्तार में नहीं लिखा गया। आई डोंट नो क्यों, जबकि इसका ज्ञान बहुत बड़ा है। ये जो वंशावली लिखी गई ना, इसके बड़े महत्व है। लेकिन कई लोग तो सोचते हैं इसका कोई महत्व ही नहीं है, वो कभी भी वंशावली को नहीं पढ़ते, और पढ़ेंगे भी कैसे? क्योंकि उनको उनकी समझ में नहीं आएगी क्या है क्या नहीं है। ये तो आपको एक मैन ऑफ गॉड, एक खुदा का दास ही समझा पाएगा कि इन वंशावली का ये क्यों लिखी गई, इसके बच्चे ये हुआ ये हुआ, ऐसा क्यों लिखा गया। ये तो आपको एक खुदा का दास ही समझा सकता है। तो चलो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो भटक रहा था तो उस समय एकदम से ये लिखा गया कि वो नोद देश में बस गया। लेकिन ऐसा नहीं था, वो भटक ही रहा था पता नहीं कितने सालों तक। तब तक आदम और उसकी पत्नी से लिखा और बहुत सारे बच्चे हो गए। बच्चे बढ़ते गए। उन्हीं बच्चों में से एक लड़की से, अपनी बहन से उसकी शादी हुई। कितनों को बात समझ आती? अभी भी पूरी दुनिया में अपने बहन भाइयों से शादी होती है, क्योंकि सारे आदम और उसके वंश है रियल में। लेकिन ये ज्ञान गहरा है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। कभी परमेश्वर ने इसके बारे में चाहा तो मैं ये बताऊंगा आपको। लेकिन अभी उसकी जब शादी हो जाती है तो उससे ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ते हैं। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। सुनो, कैन अब श्राप जो उसको मिला, पहले ही वो परमेश्वर के विरोध में था, क्योंकि उसके अंदर जो डीएनए किसका है? शैतान का। और शैतान किसका विरोध करता है? बोलो, अगर आप में से मेरा कोई विरोध, इस मिनिस्ट्री का विरोध करता है, आपको बड़े मिलेंगे यहां से जो निकल गए। खुद की गलतियां, खुद के गुनाह, खुद का शारीरिक जीवन, लेकिन वो इस मिनिस्ट्री की बुराई करेंगे, खुदा की मिनिस्ट्री की, खुदा की सेवकाई की। इससे तुम्हें पता चलेगा उनके अंदर डीएनए किसका है? कैन का। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी तो आगे जाकर आपको बड़ी चीज समझ आने वाली है जो आपने ध्यान रखना है आज। लेकिन बाइबल में लिखा, वो परमेश्वर ने जो शराब दिया, कहता तेरा शराब बदल के रख दूंगा, तू क्या चीज है। ऐसे कैन सोचने लगा शैतान के डीएनए से। इसीलिए जो उसको शराब था कि पूरी जिंदगी वो भटकता रहेगा, देखो वो भटका नहीं। उसने परमेश्वर के विरुद्ध लड़ा कि मैं तुझे कुछ नहीं समझता हूं, और उसने अपने बुद्धि से, अपनी शारीरिक बॉडी से, शक्ति से
शादी की, बच्चे पैदा किए और एक शहर को बसाया, और परमेश्वर के जो श्राप था उसके विरुद्ध खड़ा हो गया कि जो तूने कहा वो नहीं होगा, जो मैं चाहूंगा वो भी हो सकता है। क्योंकि अब किसका डीएनए उसके अंदर है? शैतान का। और अब इससे क्या हो रहा है? बच्चा पैदा हो रहा है। सुनो ध्यान से, कौन सा? हनोक। हनोक के नाम पर उसने एक शहर बसा लिया कि परमेश्वर मेरा क्या कर लेगा, देख मैंने एक शहर बसा दिया है। उसके बाद हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, और इराद से महुजाइल उत्पन्न हुआ, और महुजाइल से मतुशाइल उत्पन्न हुआ, और मतुशाइल से लमेक उत्पन्न हुआ। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो इसके बाद अगर आप ये देखोगे तो जो लमेक है वो कैन का परपोता है, और अब जो कैन का वंश है ये पृथ्वी पर इतने क्रूरता में बढ़ने लगे, कमजोर लोगों पर इतना अत्याचार करने लगे और अपना एक साम्राज्य इकट्ठा करने लगे, दुनिया के ऊपर राज करने के लिए। इनकी बुराई बढ़ने लगी, ये खाने लगे एक दूसरे को अपने वंश के अंदर। इनके अंदर अब वो डीएनए काम कर रहा है जो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा है, और इंसानियत के विरुद्ध इनकी सोचें, इंसानियत के विरुद्ध इनके अंदर वो मन, क्रूरता और नीचता है, और इतना ये बढ़ रहे हैं। और इनका वंश जो है दुनिया में कुछ बड़ा कर रहा है और नगरों को बसा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन जो लमेक है इसने सबसे हदें पार कर दी, क्रूरता की, नीचता की, और इंसानियत के विरुद्ध पाप की और नीच जिंदगी की। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां हम जब पढ़ते हैं तो हमें तो इतना समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ बाइबल के वचनों से ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि इनके करैक्टर जो है ये तो सालों तक लंबे थे, लेकिन एक दो लाइनों में खत्म कर दिए गए। लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं इनके बारे में, बाइबल में इतना डिटेल्स में नहीं लिखा। अगर कहीं लिखा भी होता तो उससे स्पिरिट के द्वारा हम समझ सकते हैं। और इसके लिए बड़े सारे स्कॉलर्स जिन्होंने आप प्रार्थनाएं की, उन्होंने भी, कई विद्वानों ने इसके ऊपर अपने अपने व्यूज दे, जो हम सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन सबको तो मान नहीं सकते स्कॉलर्स की बात को। कितनों को बात समझ आती है? हर एक स्कॉलर की बात को आप मान नहीं सकते। आपका विश्वास आगे पीछे हो सकता, क्योंकि उनके अपने थॉट्स हैं, उनके अपने तरीके, उन्होंने अपने व्यूज दिए, ऐसा था ऐसा था, क्योंकि उन्होंने भी जानकारी इकट्ठी की। कुछ अच्छे भी चीजें होती है, लेकिन अभी जो तुम सुन रहे हो इस पर और ध्यान दो। लमेक ने क्या किया, ये अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है, भी नीचे। लमेक की दो पत्नियां थी, एक आदा और दूसरा सिल्ला, ठीक है। और इनसे, लमेक से भी आगे बच्चे पैदा हुए। लेकिन इन बच्चों से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, सुनो तो देखो ध्यान से। जो जमाल था और जो जुबाल था, ये उसकी पत्नियों से बच्चे पैदा होने लगे, और जमाल ने दुनिया में एक नया इतिहास रचकर रख दिया। उसने सबसे पहले दुनिया को, संपत्ति को संभालना और संपत्ति को इकट्ठा करना और कृषि, उद्योग, व्यापार को पैदा किया अपनी समझ से। हालेलुया! इसी में तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। लेकिन हमारे लिए इतना सा लिखा है, जबाल को जन्म दिया और वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवक्ता हुआ। लेकिन यहां पर उसने दुनिया में कैसे व्यापार करना है, संपत्ति को संभालना है, पशु पालना, कृषि, उद्योग, कृषि, व्यापार, इन चीजों में एक नई क्रांति लेकर आया, दुनिया में लोगों को बताया। और ये अब आगे जाकर आपको समझ आएगी। और जुबाल जो था, उसने क्या किया, उसने दुनिया में एक अद्भुत चीज की खोज कर दी। वो था संगीत, वो थे इंस्ट्रूमेंट, सरंगी, बाजा, बांसुरी। हालेलुया! जब इन, क्योंकि ये डीएनए किसका काम कर रहा है इसमें?
कैन का। अब ये डीएनए कैन का काम कर रहा है, जिसमें शैतान का डीएनए था। अब ये लोग, जब उसने इस चीज की खोज की और इन चीजों को बनाया, तो ये लोग, ये चीज जो थी, इंस्ट्रूमेंट थे, ये तो किसकी महिमा के लिए होने चाहिए, किसकी आराधना के लिए होने चाहिए? खुदा के लिए। लेकिन उन्होंने शारीरिक मनोरंजन और अपनी वासना के लिए इसको एक पर्सनली अपना सिस्टम खड़ा कर दिया, और लोग मगन होने लगे, ड्रिंक्स, नशा और मदोश होने लगे। इन पर लेडीज जो नाचने लगी, जैसे आज भी दुनिया में हो रहा है। आज भी इन चीजों में डीएनए किसका काम कर रहा है? कैन का काम कर रहा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? ये वो टाइम है जब पृथ्वी पर दुनिया बढ़ रही, स्टार्ट ही हुई है। इसका ज्ञान खुदाबंद ने दिया, नाम तक दिए, सोच कर देखो, पूरी पूरी जानकारी दी हमारे लिए। लेकिन बाइबल में लिखा, जो इनका बाप था लैमक, ये बड़ा क्रूर था। और उस समय इन लोगों ने कमजोर लोगों पर इतना अत्याचार किया और इतना उनसे जबरन उनके जीवन को खत्म किया, और जो चीजें उनसे चाहिए थी लूटपाट की, सब कुछ अपनी मनमानी की। और जानते हो, ये जो लेमक था, इसका एक बेटा आगे जाकर, जिसका नाम है तूबल कैन, जो सिल्ला से पैदा हुआ। इसने, बाइबल में पढ़ोगे तो लोहे और पीतल के धार वाले हथियारों को गढ़ने लगा। जो चीजें लोहा, पीतल खेती में, कृषि उद्योग में यूज होती थी चीजें, उनको इसने किस चीज में यूज करना शुरू कर दिया? तेजधार हथियारों को। और इनका वंश अब पृथ्वी पर बढ़ने लगा और क्रूरता करने लगा। अगर हम यहां से कई चीजें पढ़ते हैं, तो मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं जो तुम्हें यहां से समझ आएगी। 10 अध्याय उसका 8 से पढ़ते हैं, ठीक है? आगे जाकर आप जानते हो, ये जो तूबल कैन था, इसका हथियारों को बनाकर दुनिया के साथ, इंसानियत के साथ जो नंगा खेल खेलने लगे, उनकी जिंदगियों को नष्ट करने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते कितना क्रूरता से इसको इतना घमंड आया, इतना घमंड आया कि जिन लोगों पर ये अत्याचार कर रहे थे, जिनको ये कत्ल कर रहे थे, और अपनी पत्नी को इसने बताया कि मैंने एक आदमी को घात कर दिया है, और ये 24 से बोला कि मैं, अगर कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा और लमेक का 70 गुना लिया जाएगा। हालेलुया। ये क्या बोल रहा था? अब इनका जो बाप है, उसने ये कहा था कि अगर कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लमेक का बदला 70 गुना लिया जाएगा। उसको सोचकर ये क्रूरता में बढ़ता गया, क्योंकि किसका डीएनए काम कर रहा था? क्या आपको कुछ समझ आ रही है कि या और आसान करूं? क्या आ रही है समझ आपको? हालेलुया। कभी कभी मैं वचनों को इतना डीपली इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि आप लोगों को समझ आए, आप लोगों को ये समझ आए कि ये परमेश्वर ने क्यों जानकारी दी है। और अभी यहां आप जानते हो, उसके बाद ये इतने अपने आप को ईश्वर की तरह, गॉड की तरह मानने लगे। दृढ़ नगर, शहर इन्होंने बसा लिए और लोगों पर राज करने के लिए बढ़ते गए। एक बड़ी सेना, बड़ा साम्राज्य तैयार कर लिया, और ये कुछ भी नहीं समझते थे परमेश्वर को। और जानते हो, नूह के समय जल प्रलय में कैन के दृढ़ नगर, शहर, वो लोग सब खत्म हो गए। हालेलुया। जो इतना पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा था, चीजें बढ़ रही थी, क्रूरता बढ़ रही थी, नीचता बढ़ रही थी, उनके मन में हर समय बुराई बढ़ रही थी। एक फ्लड में सब कुछ जो उनका घमंड था धुल जाता है, खत्म हो जाता है, सब मर जाते हैं। और बाइबल में लिखा 8 प्राणी बचते हैं, और उनमें से 3 बेटे थे नूह के। जानते कौन कौन सा? शेत, हाम और जिपेत, 3 बेटे। बाइबल में ऐसे कहीं मेंशन नहीं है,
लेकिन सोचो वो डीएनए जो था सारा खत्म हो जाना चाहिए था कैन का, लेकिन फिर से नूह के 8 प्राणियों के बाद क्या वो डीएनए जिंदा था इन 8 के में किसी के अंदर? सोच कर देखो, क्योंकि पृथ्वी पर तो फिर से वो डीएनए बढ़ गया पृथ्वी के ऊपर, हम जो देख रहे हैं बाइबल के अंदर। लेकिन बाइबल कहती है खुश विद्वानों का ज्ञान और खुश, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। जो हाम था, जब नूह ने अंगूरों का रस मदरा पी तो वो नंगा सो गया, तो उसने जब अपने बाप को नंगा देखा तो उसने, हाम ने क्या किया? अपने भाइयों के सामने अपने पिता की खिल्ली उड़ाई, मजाक किया। और ये एक नबी का मजाक था, एक बाप का मजाक था, और इसके अंदर वो डीएनए अभी है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? लेकिन 2 भाइयों ने क्या किया? पीछे मुंह करके, क्योंकि उनके अंदर अब परमेश्वर का भय काम कर रहा था, डीएनए काम कर रहा था, और पीछे को मुंह करके अपने पिता के नंगेपन को ढक दिया। जब नूह उठा, उसे होश आई और उसे पता चला क्या हुआ है, तो उसने, जानते हो, हाम के बेटे कनान को श्राप दिया, जो बाइबल में आपको पढ़ने में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ये आपके लिए बड़ा जरूरी है, ताकि मैं अपने टॉपिक को जल्दी से तो वो मेन पॉइंट को क्लियर करूं जो मैं आज इस टॉपिक के द्वारा तुम्हें समझाना चाहता हूं। यहां पर उसके बाद कनान का वंश आगे बढ़ता है, क्योंकि कनान श्रापित है। कनान के अंदर हाम के द्वारा वो डीएनए अभी काम कर रहा है। लेकिन अभी यहां पर हम 10 से पढ़ते हैं, 10 से भी नहीं पढ़ते, 8 से पढ़ते हैं, क्योंकि कनान से कूश पैदा हुआ। 8 में लिखा, कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, और पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, और वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार रखने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार करने वाला कोई भी नहीं था। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में, बेबीलोन, अरेक, अकंद और कलने से हुआ। अब ये क्या हो रहा है यहां पर? जो डीएनए स्टार्ट होता है शैतान का कैन के अंदर, वो डीएनए अभी मरा नहीं, पृथ्वी के ऊपर खत्म नहीं हुआ, और अब ये कैन से कूश और कूश से निम्रोद। और जानते निम्रोद के बारे में कितना खतरनाक लिखा है? अब इसको कई जगह से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें टॉपिक से समझाता हूं। दुनिया में ये सबसे क्रूर और पापी निकला निम्रोद, जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ। और जानते इन्होंने क्या किया? निम्रोद ने ये शहर बसाए परमेश्वर के विरुद्ध। हालेलुया! सेना को तैयार किया परमेश्वर के विरुद्ध, इंसानियत के ऊपर अत्याचार करने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? इन देशों के नाम लिखे हैं जो यहां पर हम पढ़ते हैं। क्या है? बेबीलोन, शिनार, अरेक, अकंद, और आगे और जाकर पढ़ते हैं और भी मिलेंगे। उस देश से वह निकलकर अशूर को गया, नीवने, रहोबतीर, काले और नीनवे और काले के बीच में। और यहां तुम्हें कई सारे और मिलेंगे, और तुम्हें ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, हमें बड़ी अच्छी चीज मिलेगी। और नीनवे और काले और के बीच में जो रसेन है उसे भी बसाया, बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश लूदी, मिस्र। अब देखो ये सब जो देशों के नाम आते हैं, जैसे आज भी दुनिया में मिस्र है, तो ये कैन के डीएनए से, उसके वंश से बसाए गए दुनिया के ऊपर। हालेलुया! ये परमेश्वर ने ज्ञान क्यों दिया अभी मैं समझाता हूं, थोड़ा सा पढ़कर। अब लिखा, मिस्र के वंश भी लूती, अनामी, लहाबी,
नतुही और पस्तरूसी, कसलुही, किस्तोरी लोग हुए। कसलुहियों में से तो फिलिस्तीय लोग निकले। समझते हो, ये सारा उनका वंश है। आगे बढ़ते थोड़ा सा। और वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम, सॉरी, मैं एक पूरा पेज ही आगे ले गया, गलती से कुछ गलत पढ़ दिया मैंने। अभी 15 से पढ़ रहा हूं मैं, 10 का 15। कनान के वंश में उसका जेरेठा पुत्र सीदोन, तबहित, यबूसी, यमोरी, ग्रिशशी, हिवी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी, हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल में भी फैल गए, और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गिरार के मार्ग से होकर अज्जा तक, और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबियोयीम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश यही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं और देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। ये है शैतान का प्लान। और जानते हो परमेश्वर के विरुद्ध इन देशों में इन्होंने क्या किया? क्या ये वंश जानता नहीं था परमेश्वर कौन है? जानते थे, लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा को स्थापित किया। देशों में अलग अलग ईश्वर बनाए, जादू टूने में इनको लोगों को डाला गया। स्पिरिट करप्ट होते गए इन लोगों के। और इन चीजों को आप मिस्र में जब मूसा गया, अच्छे से जानते हो कि वहां के 10 जो ईश्वर थे वो कौन थे उस मिस्र के। इन्हीं लोगों ने वो तैयार किए थे। हालेलुया। समझ आया? नहीं समझ आया? तो ये डीएनए आज भी काम करेगा कैन का अनाज्ञाकारी लोगों में, जो परमेश्वर का बैन नहीं मानेंगे, जो परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, जो फोकस नहीं बनाएंगे, उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे और बात को, परमेश्वर की बात को हल्का लेंगे। ये पास्टर भी करेंगे, सेवक भी करेंगे, कलीसिया भी करेगी, एवेंजलिस्ट भी करेंगे। जो जो भी बात को नहीं पकड़ेंगे वो सब करेंगे। कितनों को बात समझ आती है? और तब ये डीएनए बढ़ जाएगा। और अभी अगर हम आधुनिक दुनिया में देखें तो ये डीएनए काम कर रहा है। हम एक समय देखते थे मुस्लिम इस देश में मार दाड़ कर रहे थे, ये कैन का डीएनए था, उसी के लोग थे, वहीं से सारा वंश आया है। ये भगवान बन गए, धर्म बन गए, जात पात बन गए, यहां सब कुछ बताया परमेश्वर ने। कैसे लोगों की जातियां बनी, धर्म बनी। मैं जब लोगों से मीटिंग कर रहा हूं यही चीजें समझा रहा हूं लोगों को, ताकि लोगों को सच्चाई समझ आए। सच्चाई है क्या? जीवन का विषय है क्या? कितनों को बात समझ आती? निम्रोद ने सबसे क्रूर काम किया कि नगरों को बसाया, परमेश्वर के विरुद्ध बड़े बड़े गढ़ बसाए और उन देशों में ईश्वर बनाए, हाथ के, पत्थर के, मिट्टी के, और उन्हें स्थापित किया और लोगों को उनका भय मानना सिखाया। पत्थर, मिट्टी की चीजों और जादूगरी, जादू टूना, ब्लैक मैजिक्स, ऐसी चीजों में बढ़ गए लोग। आज भी तुम आज अपने घर में किसी दुनिया की कोई धार्मिकता को ना मानो, किसी भी पत्थर को आप खुद नाम रख लो, उसकी पूजा करना शुरू कर दो, दुष्ट आपके पास आ जाए। बोलो, आपके साथ काम करने लगेगा और उसकी दुष्ट आत्मा आपको दिखने लगेगी और काम करने लगेगी। लोगों के कई कई काम भी सवार देंगे। ये बड़ी जल्दी हो जाएगा। बोलो, लेकिन इसका अंत क्या है? सिर्फ नाश। हालेलुया। आप जानते हो इसहाक की जब शादी हुई तो उसको 20 साल तक बेबी नहीं हुआ, लेकिन वो आसपास की दुनिया की जादूगरी सिस्टम जानता था, देखता था।
लेकिन उसने कभी उस तरफ मन नहीं लगाया, कभी अपनी बुद्धि नहीं लगाई संसार का कोई एफर्ट्स ढूंढने में। उसने अपना मन परमेश्वर पर लगाया। 20 साल तक परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा। कितनों को बात समझ रही? लेकिन उसका एक और कारण था, वो था अपनी पत्नी से रिश्ता ज्यादा बढ़ गया उसका। हालेलुया। जितना स्वाभाविक चाहिए उतना चाहिए, लेकिन फिर प्रार्थना तो करता रहा, विश्वास में रहा। और जब एक दिन उस प्रार्थना में लगा रहा तो उसको क्या मिल गया? उत्तर मिल गया। परमेश्वर ने फिर उसको 2 बेटे दिए। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं वो धर्मी है, वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला है। आज के जो लोग हैं, आज के जो सेवक, जो कलीसिया है, वो तो मैं कहता हूं एक तिलकते हुए प्लेस पर बैठी हुई है, जिस पर कभी तिलक इधर तिलकना हुआ जीवन बनाया अपना। आज की कलीसिया छोटी सी बात से मन खराब। अगर आप रेगुलर यहां आते हो और वर्ड को लेते हो और अपने मन को तैयार करते हो और जो सिखाया जाता है उसको करते हो, मैं तुम्हें एक शिक्षा देता हूं, हो सकता है मुझे प्रार्थना भी ना करनी पड़े और तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बरकत हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो, जो सिखाया जाता है उसे पकड़ते तो, भय मानते तो, शैतान के डीएनए से, कैन के डीएनए से दूर रहते हो। कैन का डीएनए क्या है? जेलसी, नफरत। कोई आगे बढ़े, उसका आगे बढ़ना देखना, संसार में, बिजनेस में, कारोबार में लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये कैन का डीएनए है। स्पिरिचुअली भी कोई आगे बढ़ रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, अगर हमारे अंदर जेलसी आती है तो ये कैन का डीएनए। कितनों को बात समझ आती है? ये कैन का डीएनए है जो अभी भी हमारे अंदर कुछ कुछ काम कर रहा है। अगर हमने इसको काम करने दिया तो ये बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ गया तो खतरनाक कुछ हो जाएगा और हमें समझ भी नहीं आएगा कब हम दूर हो गए और कब विरोध में खड़े हो गए परमेश्वर के। सच्ची ऐसा है, ये मेरा अनुभव है। अब आपको समझाता हूं सिपोरा की स्टोरी, मूसा की पत्नी। बाइबल में सिपोरा के बारे में इतना नहीं लिखा जितना मूसा के बारे में लिखा। इनकी स्टोरी 40 साल चलती है बाइबल के अंदर। बाइबल के अंदर जब मूसा मिस्र से भागता है और मध्यान्ह देश में जाता है और थका टूटा, परेशान, दुखी, और मन में था मेरा होगा क्या, कुछ समझ नहीं आ रही। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर को वो जानता है, लेकिन आप भी परमेश्वर को जानते हो। जब टूटे हुए उस सोच में, विश्वास में कुछ अच्छा मन नहीं होगा। कितनों को बात समझ आती? सेम मूसा के साथ था। एक कुएं पर बैठा है, अचानक लड़कियां अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने उस कुएं पर लेकर आती है। लेकिन वहां पर क्या होता है? वहां कुछ दूसरे चरवाहे होते हैं जो दूसरी जातियों के, कैन का वंश। इट्स रॉन्ग, गलत। वो हमेशा उनसे बदतमीज करते हैं। अपनी भेड़ों को, बकरियों को, भेड़ों को पहले पानी पिलाते थे, उनसे छेड़छाड़ करते थे। मूसा उनसे लड़ता है और उनको भगाता है, और इनकी क्या नाम है, सिपोरा की भेड़ बकरियों को पानी पिलाता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है। तब बात स्टार्ट होती है। फिर वो वापस जाती है अपने घर और ये सारा वृत्तांत अपने पापा इत्रो को बताती है, जो उस समय एक याजक होता है। हालेलुया। बुद्धिमान था वो, क्योंकि याजक था, समझदार था। क्या तुम समझदार हो अपने परिवार के लिए? क्या तुम चिंतित हो स्पिरिट में, आत्मिक चिंता अपने परिवार के लिए कि कैसे मुझे अपने परिवार को बचाना है, कैसे इन्हें बढ़ाना है, कैसे इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए? कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हित्रो बहुत बुद्धिमान था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। लेकिन बाइबल में लिखा, सुनो ध्यान से, उसने जब ये सब कुछ सुना तो उसको समझ आया कि ये व्यक्ति जो है, जो हमारे साथ उसने भलाई की है, ये नॉर्मल नहीं है, कोई खास है। उसने स्पिरिट में समझा उसे, और वो उसे बुलाता है अपने पास
और जब उसे सारी समझ आती है तो वो उसको अपने पास रख लेता है कि तू यहाँ रह सकता है, मेरे पास खाने पीने रहने को सब कुछ है, तू हमारे साथ काम कर। और उसकी भेड़ बकरियों को चराने लगता है, अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगता है। और बीच में उसके दिमाग में सिपोरा आती है मूसा के, लेकिन फिर वो टूटता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो एक कत्ल किया हुआ है, मैंने तो ये किया हुआ है। ऐसे कुछ विचार उसके अंदर चलते हैं। लेकिन स्पोरा को भी उसकी बातें कुछ कुछ समझ आती है और ये फिर बात परमेश्वर की ओर से उसके बाप तक जाती है और वो उन दोनों की क्या कर देता है, शादी कर देता है। शादी होने के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, शांति से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा था। 2 बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों के नाम भी उसने ऐसे रखे जिससे उन्हें लगे कि मुझे शांति मिली है दुनिया में, परमेश्वर ने मेरी सुधि ली है। सब कुछ अच्छा और बिल्कुल खास और आम, जिसमें कोई टेंशन नहीं, उसकी जिंदगी व्यतीत हो रही थी। अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब वो एक पहाड़, होरेब, मे भी होरेब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उस पहाड़ के पास जाता है तो उसको एक झाड़ी जलती हुई नजर आ रही है। झाड़ी को पूरी आग लगी है लेकिन झाड़ी जलकर राख नहीं हो रही। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ। वो आगे बढ़ता है ये दृश्य देखने के लिए, लेकिन उस झाड़ी में से उसको एक स्वर्गदूत दर्शन देता है और यहां से स्टार्ट होता है उसकी जर्नी कि अब तू परमेश्वर का कार्य करेगा, तू परमेश्वर के लिए मिस्र वापस जाएगा। यहां से वो भागा था। हालेलुया। अब वो तो ना कर रहा है क्योंकि वो जानता है ये काम कठिन है। तुम भी जानते हो ये काम कठिन है। सुसमाचार देना, घंटों प्रार्थना में जाना कठिन लगता है आपको, सुबह जल्दी आना कठिन लगता है आपको। मूसा को भी ये कठिन लगा। वो जानता है एक देश से टक्कर लेना, उस देश में जाना जो ऑलरेडी मुझे खत्म करना चाहते हैं, मुझे तो फांसी पर चढ़ा देंगे, मुझे तो नेजा मारकर वहीं खत्म कर देंगे। उसकी बुद्धि इन बातों को सोचकर परमेश्वर की बात को काट रही थी और परमेश्वर के वचन को काटने से वो ना बोल रहा था। कितनी बार ना बोल रहा था। वो परमेश्वर को कह रहा था नहीं, किसी और को ढूंढ ले, किसी और से ये काम ले ले, लेकिन परमेश्वर जानता था इसके अंदर वो मन है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? जिसको परमेश्वर ने चुना, आप जानते हो किसी को भी परमेश्वर ने चुना है तो याद रखना वो परमेश्वर का चुना हुआ है। मैं चुना हुआ हूं, आप चुने हुए हो, यहां मेरे साथ सेवा करने वाले चुने हुए हैं। लेकिन याद रखो ये सेवा तुम्हें खुदा ने दी है। इसमें ईगो, घमंड, बुद्धि, समझ और आगे जाकर फिर कैन के डीएनए ये काम कर सकता है और सब कुछ खराब हो सकता है, सब कुछ आगे पीछे चला जा सकता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर जब वो वापस आता है सारा कुछ समझने के बाद, जब वो रेडी हो जाता है तो अपनी पत्नी स्पोरा को बताता है। स्पोरा वो जो जानती थी कि ये कार्य कठिन है और इसका जाना, मेरे से अलग होना, ये सब कुछ कठिन काम है। रेगिस्तान मार्ग, सारा रेगिस्तान मार्ग था वो। सोच कर देखो, वो धूप, प्यास, भूख, सब कठिनाइयों की विषय, लेकिन वो उसका साथ देती है। सोच कर देखो, मूसा कार्य कर रहा है, 40 साल उसको लग गए। 40 साल, कितने साल तक वो उसके साथ नहीं था। वो वहां अकेला काम कर रहा था और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी मूसा के कार्य करने में। स्पोरा का एक बड़ा महान, पवित्र और जबरदस्त कैरेक्टर है बाइबल के अंदर, जो इतना ज्यादा नहीं दिखाया गया, इतना ज्यादा उसे सुनहरी अक्षरों से नहीं लिखा गया, इतना उसको महानता नहीं दी गई, लेकिन परमेश्वर ने उसे बोला नहीं। आज भी मेरे जैसे अगुओं के दिमाग में वो बातें इसीलिए डालता है ताकि लोगों को पता चले एक व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है। इसके अंदर वो डीएनए काम कर रहा है परमेश्वर का। कितनों को बात समझ आती है? आप बाइबल में पढ़ के देखो,
शेत का जो वंश था और एक तरफ कैन का वंश था। शेत का वंश जो है जिसमें ये सब निकलते हैं आगे जाकर, कौन? अब्राहम, याकूब, मूसा, सब आ गए। ये पूरा इज़राइल वंश शेत से आता है और उस तरफ सारा वंश कैन से शुरू होता है। कितनों को बात समझ दी? और कैन के वंश के अंदर किसका डीएनए काम कर रहा है? देश कौन बसा रहा है? वहां नए नए मूर्तियों को स्थापित करके उनके नाम रख कर उनको ईश्वर कौन बना रहा है? पढ़कर देखो इतिहास को, सब कुछ बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर अपना वचन देता है, तो मूर्ति खुद करना बनाना, उनको दंडवत ना करना, उनकी प्रतिमा ना बनाना, मतलब तस्वीर ना बनाना, और उनकी पूजा नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। यह शब्द जलन रखने वाला परमेश्वर जलन नहीं रखता। मनुष्य के अंदर यह जलन शब्द समझ आता है, इसलिए परमेश्वर से बात करता है, ताकि मनुष्य को समझ आए तुम जब ये गलत करोगे तो मेरा मन तुम्हारे लिए क्या होगा। हालेलुया। ये प्रचार हम दुनिया को करते हैं, दुनिया को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके अंदर डीएनए किसका काम कर रहा है? बोलो। ये बातें दुनिया को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए दुनिया में कोई भी धर्म का बंदा जहां मर्जी पाठ पूजा करे, सिख बंदा है, किसान है, जट सिख है, अपने खेतों में पीरों का मंदिर बनाए, खूब उसकी पूजा करे, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी और की पूजा करे, फिर किसी और की करे, किसी और का मंदिर बनाए, किसी और का बनाए, कभी उसको कुछ नहीं कहेगा। जिस दिन वो यीशु में आ गया, वो दिमाग खराब है, पुट्ठे पासे लग गया। केड़े पासे लग गया है? पहले नहीं लगा पुट्ठे पासे हो? सोचो ये बातें। जब लोग यीशु में आते हैं विरोध होना शुरू होता है। ऐसा क्यों? यही तो सच्चाई है, यही तो तुम्हें समझना है, यही तो फेथ का विषय है, यही तो जीवन पाने का विषय है, यही तो अनंत जीवन का विषय है। हालेलुया। कितने लोगों को बात आज समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? मोस्टली जो पीरों की लाइन है, इसमें नशा होता है। बस जो उसके मेन बंदे होते हैं ना, बैठे होते गद्दियों पर, चरस पीते हैं, भांग पीते हैं, और लोग उनके घुटनों पे बैठते हैं कि ये खुश है। कुछ भी नहीं है, वो इंसान है, और वो भी नशा करने वाले, पवित्र देह को दूषित करने वाले। वो किसी को जीवन दे सकते हैं, खुदा से मिला सकते हैं, लेकिन ऐसे ही तो डीएनए काम कर रहा है दुनिया में दुष्ट का। कितनों को बात समझ आती है? समझ आती है या नहीं समझ आती है आपको? आपको बढ़ना है परमेश्वर, आपको आगे बढ़ना है खुदा में, और समझना है सच्चाई क्या है। लेकिन यहां पर स्पोरा का बलिदान बहुत बड़ा है। कितने साल वो अपने पति से दूर रहती है, स्पोर्ट करती है, बच्चों को संभालती है। एक बार तो जब वो लेकर जा रहा था स्पोरा को, अपने बच्चों को, बाइबल में एक जगह पर अजीब सा वाक्य लिखा है, उत्पत्ति में नहीं, सॉरी, निर्गमन में, कि परमेश्वर मूसा को मारने वाला था, और उसने अपने बच्चों की खलड़ी काट कर मूसा के आगे फेंकी और कहा, तू मेरा पति, खून बहाने वाला पति है। जानते हो ये खतना की बात है। खतना किया था उसने। क्या किया था अपने बच्चों का? क्योंकि मूसा ने अपने बच्चों का खतना नहीं किया। जो वचन वाचा परमेश्वर ने दी, इसीलिए परमेश्वर को गुस्सा आया। ऐसा लिखा है बाइबल में, ठीक है? सुनो ध्यान से। ये जो आप तो जानते ना, शरीर का एक अंग, प्राइवेट पार्ट का हिस्सा थोड़ा सा काटना, मांस, इसी को बोलते खतना। ये खतना जो था, बड़ा दर्द वाला और पीड़ा वाला विषय था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी चीज क्यों की? हमेशा पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा का प्रबंध नहीं था, तो मनुष्य के लिए ऐसा कठिन वाचा रखी जाती थी जो उसे भूले ना। कोई भी चीज कठिन परमेश्वर ने इसलिए रखी थी ताकि मनुष्य भूले ना, क्योंकि वो शारीरिक था। शरीर की चीज शरीर के साथ करके उसे हमेशा याद रहता था।
आज पवित्र आत्मा का प्रबंध है, परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है, और जो आसान है परमेश्वर के साथ मनुष्य वो भी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? कितनों को बात समझ आती है? इसलिए क्योंकि वो आत्मिक चीजें हैं और उसकी बुद्धि में शरीर की चीजें बैठती है, आत्मा की चीजें कम बैठती है। लेकिन बाइबल में जब आप देखोगे तो मूसा को परमेश्वर सब यूज करके अपने काम के लिए ऊपर पहाड़ पर बुलाता है और कहता है ये सारा देश देख, कनान। अब मैंने जो वादा किया था कि मैं अब्राहम के वंश को दूंगा, अब इसे देख ले आंखों से, क्योंकि तू वहां जा नहीं पाएगा। 40 दिन पहाड़ पर परमेश्वर से अपनी व्यवस्था देने वाला था, ये उस समय का विषय था। और उसके बाद उसको फिर बुलाया। जब परमेश्वर से दोबारा बुलाता है तो वही अब उसका प्राण छूटेगा। 40 साल सिर्फ शादी चली उन दोनों की, और कितने साल तो वो उसका साथ देती रही परमेश्वर के कार्य के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है? सोचो, मूसा अपने प्राण छोड़ देता है, सपोरा अकेली रह जाती है। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही आपको उसके बलिदान की? सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, कैसे वो सोच रही होगी। तो ये है वो महान मन जो परमेश्वर के लिए होता है। ये है वो डीएनए जो शेत से खुदा का हमारी जिंदगियों में काम करता है। आपका बलिदान क्या है परमेश्वर के लिए? अगर हम रिबका की बात करें जो इसहाक की पत्नी थी, तो उसका भी जब जीवन देखोगे, जब अब्राहम का सेवक, मंत्री, एक मैनेजर जिसको सारे कामों पर वो वफादार था, एक 10 रुपए क्या 1 रुपए भी बेईमान नहीं था वो। अब अब्राहम के पैसे तो परमेश्वर के पैसे नहीं थे, वो बिजनेसमैन था, लेकिन फिर भी उसका एक सेवक था, मैनेजर था, जो एक 5 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं करता था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उसके बाद जब अब्राहम बूढ़ा होता, उसको चिंता होती है अपने बेटे इसहाक की, क्योंकि सारा मर चुकी थी। वो चाहता था कि मेरे देश से, मेरे कुल से लोगों से इसकी शादी हो, कनान के वंश से, डीएनए कि उस डीएनए से मेरे बेटे की शादी ना हो, ताकि परमेश्वर का जो वायदा है वो शैतान उसे रोक ना दे। वो अब्राहम जानता था। इसीलिए उसके दास ने कहा अगर मैं वहां जाऊंगा जहां तू चाहता है, तो वो ना माने मेरे साथ इसके लिए पत्नी को भेजने के लिए, तो क्या मैं वापस इसको उस देश में लेकर जा सकता हूं? तो अब्राहम ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये परमेश्वर का वायदा था, परमेश्वर का प्लान है जो मेरे वंश से पूरे होने वाला है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन वो सच्चा दास ऊँटों को लेकर उस सफर पर निकल जाता है, जिसकी ना कोई दिशा समझ है, ना पता कुछ है, ना उसको पता है कि कहाँ वो मुझे औरत मिलेगी, लड़की मिलेगी। बस एक वचन, एक वफादारी, एक विश्वास और परमेश्वर यहोवा पर भरोसा था। और जानते हो, जब वो एक कुएं पर रुकता है और वहां जाकर घुटने टेकता है, क्योंकि वो अब उस देश में जा चुका है जो अब्राहम यहां से निकला था। और जैसे वो उस देश में जाता है तो वहां पर क्या करता है? घुटने टेकता है और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है, कहता है परमेश्वर, तेरा दास अब्राहम जो है वो तेरे साथ खरा है, पूरा है, वो तुम्हें हमेशा पहला स्थान देता आया, मैंने उसकी जिंदगी को देखा है, इसीलिए तूने उसको इतना फलवंत किया, बलवंत किया, हर तरह की आशीष दी। लेकिन उसकी जो लास्ट इच्छा है जो उसने मुझे पूरा करने के लिए दी है, मैं चाहता हूं उसको सफल कर। मैं चाहता हूं एक इस कुएं पर ऐसी कोई लड़की आए और वो आकर मुझे पानी पिलाए अपने घड़े से, और उसके बाद बोले कि मैं तुम्हारे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। और ऐसे प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने आमीन करता है, तो सामने से एक लड़की आ रही है, कुछ लड़कियां आ रही है, कई लड़कियां आ रही है, उनमें से एक रिबिका है। और जैसे उसको देखता है तो वो पानी का घड़ा भरती है और वो व्यक्ति उससे मांगता है और वो उससे पानी पिलाती, कहती ले पी। और जैसे वो उसको पिलाती है, कहती मैं
तेरे ऊँटों को भी पानी भरकर पिलाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। और तुम जानते हो ऊँट कितना पानी पीते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर बहुत पानी जमा करते हैं। वो बार बार रस्सी खींच रही है, बार बार पानी भर रही है, पिला रही है। उसके अंदर कोई भी ये मन नहीं आ रहा मैं थक रही हूं या मैं परेशान हो रही हूं, मैं इसे जानती नहीं हूं, ये कौन है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। ये है उसके अंदर दिल, ये दिल है उसके अंदर पावरफुल, जो परमेश्वर को बाता है। ये वो डीएनए है जो शेत से, जो खुदा से उसके अंदर भी काम कर रहा था। जब यही डीएनए हमारे अंदर काम करेगा तो आप इस प्रभु भोज की मीटिंग को लेते हो। क्यों हम प्रभु भोज की मीटिंग में बोलते हैं ये यीशु का लहू है, ये यीशु की देह है, ताकि हमें विश्वास से उसे लेना है, वो डीएनए हमारे अंदर काम करे और हम उसका भय मानते हुए परमेश्वर के साथ चले। कितनों को बात समझ आती है? सब कुछ तो तैयार है, सब कुछ तो रेडी है, पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम शरीर में हम उतने खरे और पूरे नहीं है, हमारे अंदर वो डीएनए अच्छे से काम नहीं कर रहा। कितनों को बात समझ आती है? और जिस दिन ये तुम सुनकर इस वचन को और सीरियस अपनी जिंदगी में लोगे तो खुदा का डीएनए आपकी जिंदगी में काम करेगा और आप ऊपर ऊपर जाओगे, बरकत पाओगे और बढ़ते ही जाओगे। क्या रेडी हो आप आज की इस प्रभु भोज की मीटिंग को लेने के लिए? लेकिन उससे पहले याद रखो, हर वो आज्ञा जो परमेश्वर ने बोली है वो एक टेस्ट है आपका आशीषों को लेने के लिए। तो अभी एक टेस्ट है, वो टेस्ट है बीज, जो हम परमेश्वर की रूहों को बचाने के लिए बोते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपना ताइथ, अपना दशवांश, और सबसे पहले हम अपने बीज को बोएंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और उसके बाद आज आप प्रभु भोज लोगे। आज बच्चे बता रहे थे कि आपको व्हाइट कपड़े डालने हैं। पूरा 1 साल हो गया ये बात बोलते और तुम नहीं डालते। कुछ लोग डाल रहे हैं, कुछ लोग इस वचन को, आज्ञा को नहीं मानते, जबकि मैं आपके ऊपर अगुआ हूं। डिजिटल कार्ड क्या है? आपका बचाव है। हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है कि हमें नहीं पता चलेगा कब आप आ रहे हो, कब जा रहे हो। अगर आप 2 महीने बड़े अच्छे से आए हर हफ्ते, 4 महीने बड़े से अच्छे से आए, 5वें महीने में दुष्ट ने अपना प्लान किया, तुम नहीं आए, 1 महीना 1.5 महीना नहीं आए, तो ये डिजिटल कार्ड ही है जो हमें बताएगा तुम नहीं आ रहे। सही समय आपको कॉल आएगी, सही समय आपको उत्साहित किया जाएगा ताकि शैतान का डीएनए, कैन का डीएनए तुम्हारी जिंदगी में काम ना करे। कितनों को बात समझ आती है? तो इसीलिए फिर डिजिटल कार्ड सारे परिवार के बनाने या नहीं बनाने, ये भी एक आज्ञा है, ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक बात है। अब तुम इसे सब नहीं समझते, तुम इसे नहीं मानते, तो वो तुम्हारा मन है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन इसे बनाओ, ये हमारी मेहनत है। इसमें हमारा 10 लोगों का स्टाफ बैठा हुआ है, इतना ज्यादा। अगर वो स्टाफ हम उधर से हटा ले तो उसका कितना खर्चा बच जाएगा? लाखों रुपए का। लेकिन वो लाखों रुपए का खर्चा किस लिए? सिर्फ तुम्हारी रूह को बचाने के लिए। जो बच्चे जो मेरे बारे बोल रहे थे वो मुझे जानते मैं कैसे मेहनत कर रहा हूं, कैसे तुम्हारे लिए चिंतित हूं आत्मिक, ताकि तुम नष्ट ना हो जाओ, तुम्हारे अंदर डीएनए काम ना करे कैन का, तुम बचाए जाओ, तुम्हारे घर ब्लेस हो जाएं, तुम्हारे बच्चे परिवार नशों में न जाएं, शैतान की जुक्ति में न जाएं, उनके अंदर शैतान का मतलब कैन का डीएनए काम ना करे। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। तो क्या आप रेडी हो? पास्टर्स के लिए भी ये गहरा वचन है। सबसे पहले इन्हें भी पूरा करना होगा। ये इनको एक आज्ञा है कि हफ्ते में 1 बार आओ। ये भी कभी कोई 2 महीने बाद आता है, कभी महीने बाद आता है, कभी दिल करता अरे पापा जी आ वाला काम नहीं हो रहा। पापा जी आ नहीं काम हो रहा, तू खुद ही पापा बनया पे आया, तेनू मेरे नालों भी ज्यादा समझा कदों आना कदों नहीं आना है। कितनों को बात समझ आती है? खुद ही पापा हो, खुद को तुम्हें पता है कब आना कब नहीं आना। ठी 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 ये दिन नहीं आना, ये दिन आना, बस आई एम पापा, यू पापा, मी पापा।
है? कितनों को बात समझ आती है? ये समझ यही है जो परमेश्वर की आत्मा ने आपको बताई है। अगर आप वॉलंटियर का काम करते दिल लगाकर करो, जो भी आपको सेवा मिली तन मन से करो, क्योंकि वचन कहता है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। जो कुछ तुम खुदा के लिए करोगे खुदा उसका फल देगा, वो व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन कुड़कुड़ कर नहीं, मन खराब करके नहीं, किसी कोई ठोकर खिला रहा, कोई कुछ कह रहा, उसका पर ध्यान ना दो। आप अपने काम में लगे रहो, अपनी सेवा में दृढ़ बनते जाओ, अपने मन को तगड़ा करते जाओ खुदा के साथ, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर से मीनिंग है, आसपास के लोगों से कोई मीनिंग नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। क्या आप रेडी हो अपनी वफादारी को दिखाने के लिए? इस संडे जो लोग आने वाले सब व्हाइट कपड़े डालकर आना, जो इस मीटिंग को देखेंगे। अगर तो सही है, अगर तो डीएनए परमेश्वर का काम कर रहा है तो इस मीटिंग को भी देखेंगे, संडे को भी देखेंगे। और इन वचनों को जो कीमती है, ये वचन कल बड़ी रात तक मैं इनको रिसर्च करता रहा, दिन को भी कंप्लीट नहीं हो रहा था। किसी का फोन आया था, उससे बता रहा था मैं। फिर मैं प्रेयर में बैठ गया, क्योंकि वचनों को लेने के बाद प्रेयर एक जबरदस्त जरूरी है। जब तभी मैं अच्छे से बोल पाऊंगा, अगर मैं प्रेयर में हूं, नहीं तो नहीं बोल पाऊंगा मैं अच्छे से। कितनों को बात समझ आती? हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर से आता है, आत्मा से आता है। जो तुम सुन रहे हो, एक भी शब्द मेरी इच्छा से नहीं है, तुम्हारे लिए खुदा से है। इसका भय मानो, ये वचन है, ये कलाम है, ये जीवन है। इसे मानना बरकत है, आशीष है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं तुम में से पकड़ चुके हो, 2-3 बार सुन चुके हो, ताकि तुम्हारे मन में यह वचन बैठ जाए। अभी ध्यान दो, ऑनलाइन जो लोग हैं वो अपना सीड, भेंट, दशमांश डाल सकते हैं। ये बस चंद दिनों का ही ये सोसाइटी के अकाउंट्स है, सिर्फ चंद दिनों के। लगभग खुल चुके हैं हमारे पवित्र आत्मा प्रबंध चर्च के नाम से अकाउंट्स। कुछ चीजें बस बन रही उनकी, और ये बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे और पवित्र आत्मा प्रबंध के नाम से शुरू हो जाएंगे। अभी देखो, ये HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, सच दा रिश्ता, इस नाम से इन दोनों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इनके QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक व्हाट्सएप है जो मेरी निगरानी में रहता है हमेशा। और जो लोग भी इस पर सीड नंबर है, ये व्हाट्सएप सीड नंबर है, सीड ओनली फॉर सीड नंबर ऊपर भी लिखा है। इस पर बात नहीं होती कोई आपकी, याद रखना। जब आप, ये खास करके फॉरेन के लोगों के लिए है, जब आप इस पर मैसेज छोड़ोगे तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा और आपका सीड परमेश्वर के काम में यूज होगा। और ये 2 व्हाट्सएप नंबर, मतलब कॉलिंग नंबर फॉरेन के लोगों के लिए है, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। चलो रेडी हो जाओ। खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे पवित्र लोगों के लिए, तेरे चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से खुदा यीशु है जाए। इस वचन से ये बरकत पा चुके हैं, ये बदल चुके हैं। जो प्रार्थना हमने शुरू से मांगी थी, इस वचन के द्वारा वो पूरी हो चुकी है। ये अपने हाथों को खोल चुके हैं, अपने मन को खोल चुके हैं, अपने बीज बोने के वचन को, इस आज्ञा को एक टेस्ट के रूप में पूरा कर चुके हैं, ताकि इस टेस्ट में पास होकर खुदा अपनी बरकत पाए। जब ये अपने हाथ को बढ़ाए, ऑनलाइन लोग जो अपने ट्रांसफर कर रहे हैं बीजों को, और यहाँ पा रहे अपने बीजों को हाथों में पकड़े हुए हैं, इनके हाथों को आप छू चुके हो, इनके बीजों को छू चुके हो, और 100 गुना फल इसका आज का यीशु नाम से। मैं खुदा का दास इनके घरों पर, परिवारों पर, कारोबार के ऊपर बरकत मांगता हूं। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन।